ओके, तो लास्ट क्लास जो अपन ने अटेंड करी थी आप लोगों ने, वो मंडे को अटेंड करी थी, है ना? तो मंडे वाली क्लास में आप लोगों ने गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। हाँ, तो उसमें अपन ने गैसेस की दो कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। एक देखी थी शायद अपन ने कंप्रेसिबिलिटी। पीयूष देखा था अपन ने? गैसेस कंप्रेसिबल होती है, ये अपन ने देखा था। हाँ, तो यशराज, गैसेस बेटा कंप्रेसिबल क्यों होती है? Sir, because they have more intermolecular space compared to liquid and solid. Very good, है ना? गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो दो अपने पास और स्टूडेंट, रोनित भी आ गया है और चारवी। ओके, गुड आफ्टरनून चारवी, गुड आफ्टरनून रोनित। गुड आफ्टरनून सर। चारवी चाहो तो आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, है ना? कि कम स्टूडेंट्स ही हैं, अपन तो आराम से अनम्यूट करके रह सकते हैं अभी। ठीक है, तो अपन लास्ट क्लास का डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि गैसेस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, फिर अपन ने कहा था गैसेस कंप्रेसिबल इसलिए होती है क्योंकि गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड या फिर एज कंपेयर टू लिक्विड, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसको अपन ने एक एक्टिविटी के थ्रू भी देखा था कि अगर अपन एक सिरिंज लें और सिरिंज को अपन अगर उसमें एयर फिल कर दें तो वो सिरिंज जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाएगी। तो उस एक्टिविटी से अपन प्रूव कर सकते हैं कि यस, जो गैसेस है वो कंप्रेसिबल होती है। अब गैसेस जो कंप्रेसिबल होती है इसका हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी जगह एप्लीकेशंस है। हम रियल लाइफ में बहुत सारी जगह इसको देखने को मिलता है अपन को। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मुझे कौन बताएगा कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी का हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, हमारे घर में हो या चाहे आप कहीं आपने बाहर देखा हो। तो पीयूष आप बताना चाहोगे? परफ्यूम। पीयूष आपकी वॉइस नहीं आ रही, वापस बोलो बेटा एक बार। परफ्यूम। परफ्यूम्स के अंदर गैसेस कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, उसको भी अपन सर एलपीजी में भी कह सकते हैं। वेरी गुड, एक एलपीजी हो सकता है इसका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो अपन घरों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? सर ब्यूटेन। ब्यूटेन, वेरी गुड, है ना रोनित? ब्यूटेन गैस होता है उसके अंदर। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, एक और दूसरा एग्जाम्पल अक्षता आप देना चाहोगे? सीएनजी, वेरी गुड। व्हीकल्स के अंदर आजकल आपने देखा होगा सीएनजी इस्तेमाल किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसमें यूज करी जाती है, फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं उसको अपन। ठीक है, एक और तीसरा एग्जांपल जो है अभी तो काफी ज्यादा यूज आ रहा है, वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं वेंटिलेटर्स के अंदर। जो उस समय पेशेंट्स हैं, है ना, उनके लिए वेंटिलेटर्स के ऊपर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जा रही है वो भी एक कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, तो ये अपने सारे एग्जाम्पल्स हो गए कंप्रेस्ड गैस के कंप्रेशन वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। इसमें किसी को कुछ डाउट हो, किसी को कुछ पूछना है तो इस टॉपिक से रिलेटेड आराम से अपने डाउट पूछो एक बार। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? तो नहीं है, पक्का? ठीक है, फिर अपन ने उसके बाद देखा था गैस की एक प्रॉपर्टी दैट इज कंडेंसेशन। ये था अपना नेक्स्ट पॉइंट, है ना? गैस को देखा था अपन ने कि गैस जो होती है वो कंडेंसेशन प्रॉपर्टी को शो करती है। अब कंडेंसेशन क्या होता है? गैस के वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, इसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। ये देखा था अपन ने। ठीक है, इसका मैंने आपको क्लास लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि एक ठंडा पानी अगर अपन रखते हैं तो आप देखो ठंडे पानी के आसपास पूरा, जैसे मान लो कि इसमें ठंडा पानी है ना, तो इसके आसपास ये जो बॉर्डर होती है यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो उसके लिए ठंडा पानी है वो आसपास की एयर के अंदर जो वेपर प्रेजेंट है उसको क्या कर रहा है? उसको कंडेंस कर रहा है और फिर वो कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होकर के ग्लास के आसपास ऐसे इकट्ठी हो रही है। ये अपन ने कहा था। सबको क्लियर है वाला पॉइंट पूरा अच्छी तरीके से? ठीक है, तो ये अपन ने कंडेंसेशन देख लिया था। अच्छा, अब कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन चाहिए होती है। तो पहली कंडीशन, चारवी, पहली कंडीशन क्या होती है कंडेंसेशन ऑफ गैस के लिए? सर
तो सर उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए। वेरी गुड, जो प्रेशर होना चाहिए दैट शुड बी हाई, है ना। प्रेशर अगर हाई होगा तो कंडेंसेशन पॉसिबल है। वंश, सेकंड कंडीशन क्या होती है? वंश, मेरी वॉइस आ रही है बेटा आपको? ओके, वंश से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यशराज, आप बताना चाहोगे बेटा? सर दूसरी कंडेंस सर उसका नो सर, दूसरी याद नहीं आ रही है? कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ था क्या रोनित? कुछ था टेम्परेचर से रिलेटेड? So by decreasing the temperature of the liquid. वेरी गुड। अगर अपन लिक्विड का अपन गैस का टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही केस के अंदर, चाहे आप प्रेशर बढ़ाओ या फिर आप टेम्परेचर कम करो, दोनों केस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये देखा था अपन ने, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि ड्राई आइस क्या होती है? व्हाट इज ड्राई आइस? सर लिक्विड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन? लिक्विड नाइट्रोजन सर नहीं, वापस एक बार देखो। compressed form of CO2. सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। compressed form of CO2. कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ CO2, है ना। CO2. कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे अगर अपन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करेंगे तो वो गैस जो होगी वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो फॉर्म होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं अपन। इज दैट ओके? ठीक है, ये अपन ने लेक्चर्स में देखा था ड्राई आइस, ठीक है। यशराज, वापस से देखना बेटा एक बार इसको, लेक्चर में देखो, मैंने नोट्स में बताया होगा आपको उसको, है ना, लिखा हुआ है ड्राई आइस। देखो एक बार, कंडेंसेशन जो टॉपिक था उसके जस्ट बाद बताया था मैंने ड्राई आइस, है ना। मिल गया? यस सर, है ना। फिर अपन ने ड्राई आइस के बाद एक अच्छी खासी टेबल बनाई थी पूरी लंबी चौड़ी, जिसके अंदर एक कंपैरिजन था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, ठीक है। करीब उसके अंदर मैंने 4-5 डिफरेंसेस दिखवाए थे आपको, ठीक है। तो उसमें अपन ने इंटरमोलिकुलर स्पेस देखा था, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, डेंसिटी था और एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स था, शेप एंड वॉल्यूम था, कंप्रेसिबिलिटी था। आई होप ये सारे पॉइंट्स है इसके अंदर सारे, ठीक है। तो सबसे लीस्ट कंप्रेसिबल कौन होता है? सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, ठीक है। और सबसे ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स किसमें पाए जाते हैं? गैस के अंदर, है ना। अब ओके, पीयूष, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस में से पीयूष सबसे कम डेंसिटी किसमें होती है? पीयूष, मेरी वॉइस आ रही है? शायद मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है। ओके, वंश, यस सर, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? सर सॉलिड्स। सबसे कम डेंसिटी सॉलिड की होती है। वापस देखो एक बार, यशराज कहां चला गया? यशराज, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? सर गैस। वेरी गुड, है ना। सबसे कम डेंसिटी वंश गैसेस की होती है ना, सॉलिड की सबसे ज्यादा हाई होती है ना। तो ये एक बार नोट्स में वापस देखो एक बार अच्छी तरीके से, है ना। और किसका शेप किसका शेप डेफिनेट नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है? लिक्विड का, है ना। वेरी गुड। लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो एकदम फिक्स होता है, लेकिन शेप जो होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये अपना हुआ कंपैरिजन वाला। फिर अपन ने एक और देखा था पॉइंट, जो गैसेस होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। जो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, इसको अपन ने एग्जांपल दिया था। एक सपोज एक बलून है, बलून के अंदर अगर अपन एयर को फिल कर दें और उसमें कोई गैप कर दें, ठीक है, तो एकदम से वो जो एयर है वो उस गैप में से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब जो गैसेस है वो जिस कंटेनर के अंदर रखी हुई होती है उस कंटेनर की वॉल्स को कंटिन्यूअसली प्रेशर अप्लाई
कर रही होती है। ठीक है, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग एयर है, क्या वो भी हम पे प्रेशर अप्लाई करती है क्या? वंश Yes, sir. अप्लाई करती है अपन पे? ठीक है, तो चार्वी Yes, sir. कितना प्रेशर अप्लाई करती है अपन पे? सब 0.01 into 10 power 5 पास्कल। नहीं, वापस देखो, 0.01 नहीं आता है, क्या आता है अक्षिता, क्या आता है? 1.01। यस, हाँ, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको अपन क्या नाम देते हैं, कौन सा प्रेशर नाम देते हैं इसको अपन? Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, इसको अपन नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जो आसपास की सराउंडिंग एयर है वो हम पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हाइट पे जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है अपन को एक। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट फिनिश हुआ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। यहां तक किसी को कुछ भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आराम से पूछो, जरूरी नहीं जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है उसका ही हो, आपका कुछ भी डाउट हो, जहां तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिए हैं वहां तक किसी का कुछ क्वेरी हो तो आराम से पूछो एक बार। कौन गायब हो गया बीच में से? अक्षिता है, चारवी, रौनक और यशराज। पीयूष गायब हो गया बीच में से। यहाँ पे तो सुविधा मिल जाती है बच्चों को भागने की, वो क्लास में नहीं मिल पाती है यार, ये लफड़ा है। कोई डाउट, किसी को कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आराम से पूछें एक बार। जितना भी चैप्टर अपन ने पढ़ा है अभी तक, राइट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर से लेकर लास्ट जो अपन ने पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है आराम से पूछो। रौनक, कोई डाउट? No, sir. ओके, चारवी, नो सर। वंश, No, sir. नहीं है वंश पक्का? Yes, sir. ओके, यशराज, No, sir. अक्षिता, नहीं है, पीयूष, नहीं है कोई डाउट। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ अब कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एक कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो उस क्वेश्चंस को अपन ट्राई करते हैं। आप चाहो तो उनको नोट भी कर लेना। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा अपन नोट कर लें उन क्वेश्चंस को, वरना अदरवाइज जो नोट नहीं कर पाएगा डोंट वरी, मैं इसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट मेरे को टाइम देना। देखो, आप लोग देख पा रहे हो क्या स्क्रीन को? यस सर। Yes, देख sir. पा रहे हैं अपन? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप कोई आंसर नहीं करेगा अभी, आप चाहो तो क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, और अगर आंसर आ गया है तो अभी अपने पास रखना आंसर, मैं आपसे पूछूंगा अभी। पहला क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिना विच कॉजेस 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट टू टर्न अ बीकर ऑफ वाटर पर्पल। आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अक्षिता आप आंसर करो बेटा इसका। डिफ्यूजन। वेरी गुड, है ना, इसमें तो कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है? डिफ्यूजन फिनोमिना इसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, तो अपना पहले का आंसर हो गया डिफ्यूजन। ठीक है, यशराज, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है स्क्रीन पर? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यशराज, इसको ट्राई करो। The solid. नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें सबसे Yes, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डेफिनेटली वो होगा मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Yes. सॉलिड का था पहले अपने, सर गलती से sir. दोनों आंसर हो सकते हैं क्या? नहीं, है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका गैस। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा गैस। ठीक है, नोट करने की जरूरत है किसी को या नहीं है? No, sir. नो, ठीक है। No, sir. तो ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, आप लोग इसको देख पा रहे हो क्या?
Yes, sir. है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, ट्राई करो एक बार इसको आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेस फास्टर, वाटर वेपर, वैक्स या फिर इथाइल एल्कोहल? इथाइल एल्कोहल मतलब जो एल्कोहल आती है ना नॉर्मल, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। डिफ्यूजन वाला फंडा याद करो एक बार आराम से। देखो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन कहां देखने को मिलता है, उस हिसाब से ट्राई करो। हैंड रेज कर देना किसी का आंसर आ गया हो तो। आप चाहो तो अपने वीडियो में ही हैंड रेज कर देना, है ना? ठीक है, 4 भी ने कर रखा है। ओके, सर इथाइल एल्कोहल। एक सेकंड, 4 भी रुको बेटा अभी। सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? सब लोग क्लियर हैं? वंश, आप आंसर देना चाह रहे हो या फिर पूछना चाह रहे हो कुछ? Sir, answer. नहीं, अभी रुको रुको। रौनक हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो ओके, पीयूष बताना चाहोगे इसका आंसर? वाटर वेपर, वैक्स या फिर इथाइल एल्कोहल, क्या लगता है क्या होगा? देखो आराम से बताओ। नहीं आ पा रहा? यशराज? नो सर। नहीं आ पा रहा है। ओके, तो 4वीं ने सबसे पहले हैंड रेज किया था। 4वीं बताओ। सर इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, ओके। रौनक सेम आंसर? No, sir. The Okay. water vapor. वाटर वेपर, ठीक है। और वंश ने भी हैंड रेज किया था। वंश? Sir, ethyl alcohol. इथाइल एल्कोहल, तो 2-1 का हो गया भाई अपना। 2 स्टूडेंट कह रहे हैं इथाइल एल्कोहल और एक ने कहा है वाटर वेपर। अच्छा, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में या गैसेस में? The gases. गैसेस के अंदर होता है। ठीक है। सब एग्री कर रहे हैं इसमें? वंश एग्री कर रहे हो? Yes, sir. हाँ, 4 भी एग्री कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तो इन तीनों में से गैस कौन है, सॉलिड कौन है और लिक्विड कौन है? सर वाटर वेपर गैस है। वाटर वेपर गैस है ना? तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें देखने को मिलेगा फिर? वाटर वेपर में देखने को मिलेगा। इज दैट ओके? ठीक है, अपने कंसेप्ट्स को देखना है और फिर उस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो बाकी सब लोग इसका आंसर नोट कर लें, जिनको भी नहीं आया था क्वेश्चन नोट कर लें और फिर क्वेश्चन के बाद इसका आंसर नोट कर लें। वाटर वेपर और रीजन लिख देना कि सिंस वाटर वेपर जो है वो गैस फॉर्म में है एंड गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। ओके, अच्छी तरीके से बना करके इसको नोट कर लो आंसर को। आराम से, आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, आप लिख लो उसको। नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. थम्स अप कर देना मेरे को ऐसे जिन्होंने नोट कर लिया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट का थम्स अप आ गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगला इन सारे
क्वेश्चंस के आपको मुझे रीजन के साथ आंसर देने हैं। आप आराम से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, है ना? फिर अपन टर्न बाय टर्न सबसे डिस्कस करते हैं एक बार। मैंने देख लिया? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। कि भाई इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसका विथ रीजन मेरे को आंसर देने का ट्राई करो। अगर आप एग्री कर रहे हो इस स्टेटमेंट से कि यस ऐसा होता है, तो विथ रीजन देने का ट्राई करो कि क्यों, और अगर एग्री नहीं कर रहे हो तो विथ रीजन देने का ट्राई करो कि ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, अक्षिता, पहला क्वेश्चन अक्षिता से है मेरा। अक्षिता, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? अक्षिता, देखो मैं ऐसे ही करूंगा आपसे हर जूम सेशन के अंदर, है ना? क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होगी वो कुछ इस तरह से ही होगी। अब अभी तो चलो फिर भी पीडीएफ है, नेक्स्ट टाइम जब आपका होगा तब तक मेरे पास मेरा वो आईपैड आ जाएगा। उसके बाद तो मैं सीधा क्वेश्चन को लिखूंगा पेन से मेरे, और फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा सीधा, है ना? तो अपन को लेक्चर्स को रिवाइज करके ही बैठना है पूरा प्रॉपर। मैं बार बार ग्रुप में मैसेज करता हूँ, है ना? अपने पास केवल 10 मिनट्स है, जल्दी से अपन इसको फिनिश करें एक बार। वंश, नंबर 1। सर एग्री करता हूँ। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सर सही है। सही है, क्यों? सर क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। डायरेक्ट इवेपोरेशन या इनवर्स इवेपोरेशन? सर सॉरी, इनवर्स की ह्यूमिडिटी, है ना? अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन जो होगा वो कम होगा। तो पहले का आंसर लिख दो आप लोग कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, पहले का आंसर इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। ओके, नंबर 2, स्पंज। ये तो अपन लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्पंज कंप्रेसिबल क्यों होता है। ठीक है, इसको अपन छोड़ते हैं अभी क्योंकि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम पे। स्पंज के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से एयर उसमें ट्रैप्ड हो जाती है। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ओके, इसका थर्ड पार्ट जो है 4वीं, आइस जो होती है वो सॉलिड होती है 0 डिग्री पर, लेकिन वाटर होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्यों? जीरो डिग्री पर आइस होती है सॉलिड, एग्री कर रहे हो? होती है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में। तो भाई क्यों रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर आइस में क्यों नहीं कन्वर्ट हो गया? यशराज सर बिकॉज सर रूम टेम्परेचर इज हायर। रूम टेम्परेचर इज हायर। तो अच्छा ये बताओ मेरे को, कोई भी चीज जो है, जैसे मान लो ये ग्लास है मेरे सामने, है ना, यानी ग्लास है, ये इस समय क्या लग रही है आपको? सॉलिड लग रही है, लिक्विड लग रही है, गैस लग रही है? सॉलिड। सॉलिड। क्यों सॉलिड है ये? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई है या लो है? हाई। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई होगा तो ये गैस बेटा मेरी उड़ जाएगी, ये बॉटल गैस बन के उड़ जाएगी। पानी किसमें से पीऊंगा फिर मैं? ऐसे मत करो यार, लो, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो लो है इसका, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान रखो,
कोई भी चीज अगर सॉलिड है और कोई भी चीज अगर लिक्विड है, ठीक है, तो एक ही आंसर है इसका। आइस जो है वो 0 डिग्री पर सॉलिड इसलिए है क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। वाटर लिक्विड क्यों है रूम टेम्परेचर पे? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर? ठीक है, पर इस तरह से अपने आंसर को कोड करना है। सर एग्री कर रहे हैं इस पे? किसी कोई ऑब्जेक्शन हो तो एक बार रेज करो, कुछ भी डाउट हो। सर नहीं है? ठीक है, सर लास्ट। हाँ, कौन कह रहा है? सर मैं नाम बताओ। रोनित। हाँ, यस सर। सर इसके अंदर ये भी हो सकता है ना, वाटर इज सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाइल आइस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाटर इज सॉलिड एट 0 डिग्री। नहीं, वाटर जो है ना बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जरूरी नहीं है कि सॉलिड ही हो। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी हो सकता है ना। अभी जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे ना, वीडियो लेक्चर, तो आपको ये समझ में आ जाएगी सारी कहानी क्या है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, इसका लास्ट पार्ट। शुगर जो है वो हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व होता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। क्यों? कोई देना चाहेगा इसका आंसर? हैंड रेज कर दो वीडियो में अपना, ऐसे मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, अक्षिता। क्या बोलो? उसका टेम्परेचर हाई है इसलिए, और डिफ्यूजन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर। जितना टेम्परेचर होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए जो शुगर है वो हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ठीक है, लिख लो फटाफट, चारों आंसर लिख लो फटाफट से, जल्दी से। और किसी को कुछ भी, जो भी अपन ने क्वेश्चंस करे हैं, इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ कहना हो, तो आप आराम से कह सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। देखो आज काफी स्टूडेंट पढ़कर नहीं आए हैं, है ना, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को पूरा प्रॉपरली अच्छी तरीके से अपने नोट्स को देख करके आना है और हर क्वेश्चन का आंसर देना है। बिल्कुल पक्का है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अपन नोट्स नहीं पढ़ करके आए हैं। पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के आओ और कोशिश करो कि अपन हर क्वेश्चन का आंसर, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन ने, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा मैंने जो आउट ऑफ कोर्स था? सारे क्वेश्चन देख चुके हैं अपन, नोट्स में सब लिखा हुआ है, आप सब वीडियो लेक्चर में देख चुके हो सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है आपका, आपने सब देख रखा है। तो आप लोगों को हर एक चीज को देख करके आना है। हर नोट्स जो भी आपने बनाए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करते हुए जो है वो अपन को ऐसे अटेंड करना है जूम सेशन। ठीक है, तो देखो इससे फायदा आप लोगों को ही मिलेगा यार, आप लोगों के कंसेप्ट वापस से रिवाइज हो जाएंगे। अभी ये सारे कंसेप्ट वापस रिवाइज हो गए आप लोगों के, तो आप लोगों को वापस कॉन्फिडेंट आ गया एक बार कि यस अभी अपन आंसर कर सकते हैं अब कोई सा भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो अपना जूम सेशन ऐसे ही रखूंगा मैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा हर बार। ओके, और वो मैं आप लोगों से टर्न बाय टर्न एक एक करके पूछूंगा फिर आप लोगों से क्या क्या आंसर्स होंगे इसके। ठीक है, ये ज्यादा मेरे ख्याल से बहुत बेटर रहेगा ये कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी इस बहाने से। आई होप सब लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना और इसका भी हो गया अपना, जिसका आंसर था अपना वाटर वेपर। और बाकी के ये दोनों क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये भी अपने हो गए हैं। ठीक है, और भी देखो किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आराम से पूछो, अदरवाइज अपना सेशन फिनिश करते हैं फिर अपन। तो मैं बंद कर रहा हूं उसको। ठीक है, लेक्चर से रिलेटेड किसी को कुछ कहना है? सर आपका जो लास्ट, सर मेरे पास सिर्फ 3 ही लेक्चर है सर, 25 मई का लास्ट है, जिसमें सिर्फ 18 मिनट्स का कंटेंट है। यशराज, तो आपके पास अभी लास्ट लेक्चर जो आया है वो नहीं आया है, मतलब मंडे वाला लेक्चर नहीं आया है आपके पास? नहीं सर, 25 मई का लेक्चर आया है जिसके अंदर आपने सिर्फ बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बताया, 18 मिनट्स का कंटेंट है। अच्छा, सबके पास 18 मिनट का आया था बस, क्या पूरा पूरा आया था?
तो पूरा आया था। पूरा आया था? यस सर। यशराज बेटा एक बार वापस से चेक करो, क्या पता तुमने उसके बाद देखा नहीं हो, है ना? क्योंकि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के मेरे को ध्यान है कि मैंने फिर बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में डिफरेंस लिखवाए थे कि क्या डिफरेंस होता है। ये मेरे को ध्यान है कि शायद मैंने करवाया था ये, है ना? एक बार आपस से देख लेना, वरना अदरवाइज उसमें एक नंबर है धर्मेंद्र जी का, ठीक है? वरना एक काम करो, तुम मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुमको उस वीडियो का लिंक डायरेक्ट भेज दूंगा, ठीक है? तो तुम 18 मिनट का जो तुमने जहां तक देख लिया है उसके बाद वापस से देख लेना एक बार और, ठीक है? ओके सर। मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें वीडियो का लिंक सीधा भेज दूंगा, तुम आराम से देख लेना उसको, ठीक है? तो ओके, तो फिनिश करते हैं अपना सेशन अपना, ओके? तो आप लोग अपना सेशन का फीडबैक जरूर से देना मेरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। काफी स्टूडेंट ने लास्ट टाइम भी नहीं दिया था, ओके? अपना फीडबैक जरूर से देना व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि आपको जूम सेशन कैसा लगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली आप लोगों को, ठीक है? तो इस तरह का फीडबैक आप लोग जरूर से देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? चलो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।